जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके का एक टॉपिक, जिसमें हम जिक्र कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में। हमने एक सेशन इस टॉपिक का जो है वो कर लिया है, सेकंड हम पढ़ेंगे। देखिए, पिछले सेशन में हमने ये बात की कि मंदिर निर्माण की शैलियां और मंदिर निर्माण का जो विकास क्रम है उसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, नागर शैली के बारे में, बेसर और द्रविड़ इसके बारे में। और फिर हमने ये पढ़ा कि मौर्य काल के मंदिर कौन से हैं, गुप्त काल के, गुर्जर प्रतिहार के, मारू गुर्जर, भूमिज शैली और कच्छप घात शैली, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उस सेशन को अटेंड किया होगा, उतना आपने पढ़ लिया होगा। यदि किसी साथी ने वो सेशन अटेंड नहीं किया है तो कृपया करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम राजस्थान के मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो मंदिरों को एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले प्रथम पूज्य जो गणेश जी हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं, गणेश जी के मंदिरों से। देखिएगा, गणेश जी के मंदिरों में यदि हम बात करें, पहला जो मंदिर है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो कौन सा है, तो वो रहता है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हमसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में गणेश जी का सबसे प्राचीन मंदिर तो कौन सा मंदिर रहता है, वो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रहता है। ठीक है, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, दोक वगैरह लगा लीजिएगा और इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से लर्न दिमाग में बिठाना है। देखिए, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की पहली बात क्या बताई, आपको याद करना है कि ये अपने यहां का क्या है, प्राचीन मंदिर है। एक बात याद कीजिएगा। दूसरी बात, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा जयंत के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? जयंत के द्वारा। दो बातें याद हो जाएंगी। उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा कि अपने यहां का गणेश जी का सबसे बड़ा जो मेला है उसका आयोजन यही किया जाता है। ओके, और कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दिन। और गणेश चतुर्थी आपको याद होगा, त्योहारों में हम पढ़ते हैं कब होती है, तो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा साथियों, ये मान्यता है, ये अपने यहां प्रचलन में है, क्या चीज कि विवाह का प्रथम जो निमंत्रण है, जो इनविटेशन है, वो कहां दिया जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी को दिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ 5 बातें याद रखनी है। पहली बात, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पे है, तो आप कहेंगे रणथंभौर दुर्ग में। कहां पे? रणथंभौर में। ये याद रहता है, सभी को याद है। उसके बाद में सिर्फ 4 बातें। सबसे प्राचीन है ये, जयंत के द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिएगा, अपने यहां का सबसे बड़ा गणेश जी का मेला और गणेश चतुर्थी को, और याद करना है कि विवाह का पहला जो निमंत्रण है वो इन्हें भेजा जाता है। ठीक है साथियों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस मंदिर के बारे में। चलिए, गणेश जी का नेक्स्ट जो मंदिर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो कौन सा मंदिर है? दूसरा मंदिर। पहला कौन सा पढ़ा? गणेश जी वाला त्रिनेत्र। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं बाजना गणेश जी का मंदिर। ठीक है, बाजना गणेश जी का मंदिर कहां पे है? सिरोही में है। पहली बात याद कीजिएगा, बाजना गणेश जी का मंदिर कहां पे है? सिरोही में है। देखो क्या हिस्ट्री है, इसका नाम बाजना गणेश जी का मंदिर क्यों पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि बाजना गणेश जी का मंदिर कहां पे है, तो पूर्वी सिरोही में। कहां पे है? पूर्वी सिरोही में। ठीक है, और पूर्वी सिरोही में स्थित बाकर की पहाड़ियों में है। कहां पे है? बाकर की पहाड़ियों में है। याद रह जाएगा, बाकर की पहाड़ियों में। देखो, आपने जियोग्राफी में ये पढ़ा होगा, जियो में, कि सिरोही में तीवर ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, तीवर ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, उनको कौन सी पहाड़ियां बोलते हैं? बाकर की पहाड़ियां बोलते हैं।
ठीक है। इन्हीं भाकर की पहाड़ियों में एक मंदिर है, इन्हीं भाकर की पहाड़ियों में एक मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा। और उस मंदिर को हम क्या कहते हैं? बाजना गणेश जी का मंदिर। अब बाजना गणेश जी का मंदिर जो है वो क्यों कहा गया इसे? तो देखो ये बात याद रखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो जो मंदिर का गर्भगृह है ना, अपने ये कहेंगे गर्भगृह है, यानी कि उसकी मंदिर की बैक वाली साइड में, ठीक है, झरने बह रहे हैं, है ना, झरना क्या है? बहता है। अब देखो जिसके कारण क्या होता है कि वो झरने की आवाज है वो मंदिर में सुनाई देती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो गणेश जी की मूर्ति से क्या आ रही है? आवाज आ रही है। क्लियर ये बात? तो इसी के कारण इसे क्या कहा गया? बाजना गणेश जी का। अब देखो ये मान्यता है, यहाँ के जो पुजारी है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब भी मैं गणेश जी को भोग लगाने के लिए जाता हूं तो उनकी मूर्ति में से आवाज आती है, ठीक है। और ये भी चीज है, देखो बहुत से लोगों के द्वारा पुजारी जी से बात की गई कि ये मूर्ति से आवाज नहीं है, वो झरने की आवाज है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि गणेश जी की आवाज, मूर्ति की आवाज अलग है और झरने की आवाज अलग है, ठीक है। तो अब वो मूर्ति से आवाज आने की मान्यता के कारण ध्यान रखिएगा इस मंदिर को क्या कहा गया है? बाजना गणेश जी का मंदिर कहा गया है, ठीक है। तो बाजना गणेश जी का मंदिर कहां पे है? सिरोही में है, भाकर की पहाड़ियों पर है। इस बात को आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या पढ़ा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर, बाजना गणेश जी का मंदिर कहां पे है? सिरोही में है। जो स्टोरी थी भी आवाज आती है उसी के कारण बाजना कहा गया, वो आपको मेरे द्वारा बता दी गई है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा, वो तीसरी चीज है क्या है? नाचना गणेश जी की मूर्ति। देखिए इस बात को याद रखिएगा, यहां पे मैं मंदिर का जिक्र नहीं कर रहा हूं, किस चीज के बारे में बता रहा हूं? आपको बता रहा हूं नाचना गणेश जी की मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है, यानी कि मंदिर तो किसी और का है और वहां पे मूर्ति है नाचते हुए गणेश जी की, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो देखिएगा नाचना गणेश जी की जो मूर्ति है वो दो जगह है। कितनी जगह है? अपने यहां दो जगह स्थित है। एक तो है सरिस्का अलवर में। कहां पे? सरिस्का अलवर में। याद रखिएगा सरिस्का अलवर में नीलकंठ महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर? नीलकंठ महादेव मंदिर है, और उस मंदिर में मूर्ति स्थित है नाचना गणेश जी की। क्लियर? और दूसरी बात याद रखिएगा, एक है उदयपुर में, और उदयपुर में जगत अंबिका माता के मंदिर में। कहां पे? जगत अंबिका माता के मंदिर में। तो तीन पढ़ लिए, त्रिनेत्र, फिर बाजना और फिर नाचना गणेश जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेरंब गणपति। हेरंब गणपति मंदिर। देखिए हेरंब गणपति मंदिर कहां पे है? जूनागढ़ दुर्ग में है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। पहली बात ये याद रखिएगा, हेरंब गणपति मंदिर जूनागढ़ दुर्ग कहां पे है? बीकानेर में। दुर्ग में अपने इसको पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए क्या विशेषता है यहां पे? यहां पे ये विशेषता है कि गणपति जी को, गणेश जी को चूहे के स्थान पर सिंह पर, शेर पर सवार दिखाया गया है, ठीक है। सिंह पर सवार जो गणपति हैं उनको कहा गया हेरंब गणपति, ठीक है, हेरंब गणपति। और मंदिर कहां पे है? बीकानेर में है। इस बात को आपको अच्छे से लर्न करना है। हेरंब गणपति कहां पे? बीकानेर में। फटाक से रिपीट करो। त्रिनेत्र कहां पे? रणथंभौर में। उसके बाद में बाजना बताइए कहां पे? सिरोही में। उसके बाद में हमने पढ़ा नाचते हुए, नाचना गणेश जी, तो दो जगह है, सरिस्का और उदयपुर। उसके बाद में हमने बात किया है हेरंब गणपति। कौन से गणपति? हेरंब गणपति। कहां पे है? बीकानेर में। क्लियर ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवा जो मंदिर, पांचवा जो तथ्य है गणपति मंदिर के बारे में, वो कौन सा है? तो हमसे पूछा जाए
खड़े हुए गणेश जी का मंदिर। देखिए, ना तो गणेश जी को सिंह पर सवार दिखाया गया, ना चूहे पर सवार दिखाया गया, सिर्फ खड़े हुए गणेश जी का जो मंदिर है वो कहां पे है? तो खड़े हुए गणपति जी का मंदिर कहां पे है? कोटा में है, नाचना सरिस्का में है। अब एक बात याद रखना, देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आया कि नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति कहां स्थित है ना, और आपको ये चीज देखिए दोनों ऑप्शन में आ गया, सरिस्का अलवर और उदयपुर दोनों आपके ऑप्शन में आए, तो अपने को कौन सा करना है? सरिस्का अलवर वाला करना है, जो पहले लिखा हुआ है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़े हुए गणेश जी का मंदिर कहां पे है? कोटा में है, इस बात को याद कीजिए। उसके बाद में गढ़ गणेश जी का मंदिर, गढ़ गणेश जी का मंदिर कहां पे है? जयपुर में है। देखिए, गढ़ गणपति जी की खूब मान्यता है, लास्ट दिनों में खूब इसके बारे में इनकी मान्यता थी, चर्चा में थे। ठीक है, और इनके मंदिर में खूब भीड़ होती थी हर बुधवार को, क्योंकि देखो ये मान्यता प्रचलन में थी कि यदि कोई लगातार 7 बुधवार है ना माथा टेकता है इनके मंदिर में, तो उनकी मनोकामना क्या होती है? पूरी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जिसके कारण यहां पे श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ रही। तो अच्छे से याद रखिएगा कि गढ़ गणेश जी की मंदिर कहां पे है? तो जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर गणेश जी की जो पूजा की जाती है वो बिना सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से बिना सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। भी ये जो मूर्ति है ये प्राकृतिक अवस्था में जो मिली वो मूर्ति है, और इसके सूंड नहीं है, और ये है कि बिना सूंड वाले गणेश जी कहां पे हैं? गढ़ गणेश जी जयपुर में है। अच्छे से लर्न करना है, एक एक बात को हमें याद करना है। ठीक है साथियों, ये क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गणेश जी का मंदिर है वो है इश्किया गणेश जी का मंदिर। सुन गया होगा आपको, क्या बोला? इश्किया गणेश जी का मंदिर। इश्किया गणेश जी का मंदिर कहां पे है? वो है जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। देखिए क्या चीज है कि जोधपुर में एक, ये कह सकते हैं कि सुनसान गली से निकलकर आगे एक मंदिर बना हुआ है, गणेश जी का मंदिर। ठीक है, जिसे इश्किया गणेश जी का मंदिर कहा गया। देखो क्या चीज है, छोटी सी बात समझना, क्वेश्चन जो आया हुआ है, इस मंदिर में जो है वो अंकित है गुरु गणपति। क्या लिखा हुआ है? गुरु गणपति लिखा हुआ है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात देखो क्या है कि कैसे सिचुएशन है कि एक सुनसान गली में आगे जाकर लास्ट में क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की ये मान्यता क्या है कि यहां पर यदि कोई कपल, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रेमी जोड़ा जो एक दूसरे को चाहता है और विवाह करवाना चाहता है, तो वो यहां पर धोख माने मन्नत मांगे तो उसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो मान्यता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें या तथ्य के पीछे जाए भी क्या हो सकता है, तो आई थिंक ये हो सकता है कि भी एक सुनसान गली है और वहां पर युवक युवतियां ना एक दूसरे को चाहने वाले मिलते होंगे, है ना, और ठीक है वो उनमें से वो जो है वो जोड़ा जो है वो वहां पे आगे मंदिर है तो धोख भी लगाता होगा, और उनमें से जो कुछ है उनका आपस में ये कह सकते हैं कि विवाह भी हो गया, और उनके द्वारा ये माना गया कि हम पर कृपा हुई। वो किसकी हुई? गणेश जी की, है ना। और तभी से ये सभी और प्रचलन हो गया कि यदि एक दूसरे को चाहने वाला कोई है और वो विवाह करवाना चाहता है तो यहां पर धोख लगाए मन्नत मांगे तो उनका आपस में क्या हो जाएगा? विवाह हो जाता है। ठीक है, और ये जो है नाम पड़ा इश्किया गणेश जी का मंदिर। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप समझ गए होंगे। इश्किया गणेश जी का मंदिर कहां पे है? जोधपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक है बोहरा गणेश जी का मंदिर। देखिए बोहरा गणेश जी क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है? बोहरा मतलब बोहरा गणेश जी का मंदिर क्या है भी? यहां पे जो गणेश जी है उनको सेठ के रूप में दिखाया गया है,
यानी कि अपने ये देखेंगे कि यहां पर गणेश जी की जो मूर्ति है वो येलो कलर की, या मैं कहूं कि स्वर्ण आभूषण पहने हुए है। और इन गणेश जी की ये मान्यता है कि ये अपने भक्तों को उधार देते हैं, यानी कि कोई भी पैसों से संबंधित कुछ भी जो इच्छा है, मनोकामना है, और यदि हम क्या करते हैं, बोहरा गणेश जी की धोख लगाते हैं तो हमारी वो मनोकामना है वो पूरी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बोहरा गणेश जी का मंदिर कहां पे है? उदयपुर में है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, ये उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो देखो, ये गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर और मान्यता वाला मंदिर। वो कौन सा मंदिर है? वो है मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। ठीक है, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में है, याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद में आपको इस मंदिर के बारे में क्या याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 1761 में हुआ। ठीक है, राजा के द्वारा नहीं करवाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, नगर सेठ के द्वारा। तो इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम के समय में, काल में, किसके द्वारा? सेठ जयराम पालीवाल की देखरेख में हुआ। यानी कि माधो सिंह प्रथम ने निर्माण नहीं करवाया, किसके द्वारा? जयराम पालीवाल के द्वारा क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया इस मंदिर का। कौन सा मंदिर है? मोती डूंगरी के गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कहां पे है? जयपुर में है। ठीक, अब देखो यहां पर मेला, रणथंभौर के मेले के बाद में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मेला है वो अपने यहां का सबसे बड़ा गणेश जी का मेला है। उसके बाद में जो बड़ा मेला है गणेश जी का, वो मोती डूंगरी वाला मेला है, जिसके प्रति लोगों का खूब रुझान रहता है। और ये मेला भी जो है वो कब? गणेश चतुर्थी के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, इसी मंदिर के पास में मंदिर बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, जिसे बिड़ला मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बिड़ला मंदिर कहां पे है? तो बिड़ला मंदिर कहां पे है? जयपुर में है। ठीक है, विष्णु जी को समर्पित या विष्णु जी का मंदिर है, इसलिए इन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। तो याद रखना इस मंदिर के बारे में। और क्या चीज है? तो सेठ गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और यह अपने यहां का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है। प्रथम वातानुकूलित मंदिर बिड़ला ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया बिड़ला मंदिर है, जो कि विष्णु जी का मंदिर है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा हमने कौन कौन से गणेश जी के मंदिर पढ़े हैं, फटाफट से रिपीट करो, याद करो। त्रिनेत्र गणेश जी का कहां पे है? रणथंभौर में है, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। बाजना गणेश जी का कहां पे है? सिरोही में। बाजना गणेश जी का सिरोही बाकर की पहाड़ियों में, याद कर लीजिए। नाचना गणेश जी की मूर्ति है कहां पे? सरिस्का अलवर और उदयपुर में। सरिस्का अलवर और उदयपुर में। उसके बाद में हेरंब गणपति मंदिर कहां पे है? सिंह पे सवार गणपति बीकानेर में। खड़े हुए गणेश जी का कोटा में। उसके बाद में गढ़ गणेश जी का मंदिर कहां पे है? जयपुर में है, बिना सूंड वाले गणेश जी, याद रखिएगा। उसके बाद में इश्किया गणेश जी जोधपुर में और बोहरा गणेश जी उदयपुर में, याद रखना है। उसके बाद में मोती डूंगरी गणेश जी जयपुर में, और जिन इस मंदिर के पास मंदिर बना हुआ है बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। इतने जो मंदिर रहते हैं, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। ये गणेश जी के इंपॉर्टेंट मंदिर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कंटेंट के दम पे पढ़ना है हमें। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से लर्न करो, दिमाग में बिठाओ और अपने टारगेट को हिट करो।
ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं गणेश जी के जो मंदिर है वो आपके लर्न हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बालाजी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर। देखिए आज मंगलवार है, सबसे पहले देखो हमने मंदिर स्टार्ट किए तो प्रथम पूज्य गणेश जी के जो मंदिर है उनके बारे में पढ़ा, और आज मंगलवार है तो इसलिए हम बालाजी को भी धोख लगा लेते हैं, उनके मंदिरों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले सालासर बालाजी के ये मंदिर, ये मूर्ति आपको दिखाई गई है। सब धोख लगाइए और बालाजी से प्रेयर कीजिए कि जिस सफर में हम चल रहे हैं उसमें कामयाब हो, है ना, एग्जाम को क्लियर करें, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिसर बने। ठीक है, चलिए तो बालाजी के मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं साथियों। इसमें देखिए पहला 4 मंदिर बालाजी के हमें याद करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं, जिसमें से पहला है वो कौन सा है, सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी का मंदिर सालासर में सुजानगढ़ चूरू में है। कहां पे है, चूरू में है, इस बात को अच्छे से लर्न कीजिएगा, चूरू में है याद। उसके बाद में देखो क्या विशेषता है यहां पे, तो आपसे पूछा जाए कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की पूजा कहां की जाती है, तो वो सालासर बालाजी में, दाढ़ी मूछ युक्त बालाजी की पूजा सालासर बालाजी में। ठीक है, इतनी बात हमेशा अपने दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा जो बातें याद कर सकते हैं वो ये कि मंदिर का निर्माण एक कृषक, एक किसान, एक भगत मोहनदास जी के द्वारा करवाया गया, और मोहनदास जी को ये जो मूर्ति है वो पास में ही थोड़ी दूर गांव है आसोटा गांव, है ना, वहां खेत में हल चलाते हुए मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर, ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंदिर जिसके बारे में हम बात करेंगे बालाजी का, वो है वीर हनुमान जी का मंदिर। वीर हनुमान कहां पे है, सामोद में। और हम ये भी बात पढ़ते हैं कि सामोद के वीर हनुमान जी, है ना, हनुमान जी का मंदिर, तो सामोद कहां पे, जयपुर में है, याद रखिएगा। और जैसे हमने पढ़ा कि सालासर में दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, तो उसी तरीके से यहां ध्यान रखना कि बालाजी के वृद्ध रूप में यहां पे क्या की जाती है, पूजा की जाती है। वृद्ध रूप में पूजा वीर हनुमान जी की मंदिर में सामोद में की जाती है। देखिए वृद्ध रूप में क्या है, क्या कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा अपने इस बात को भी समझ सकते हैं। देखो हम ये समझते हैं कि जयपुर के आसपास का एरिया, या मैं कहूं कि बैराठ, बैराठ का जिक्र महाभारत काल में होता है, और महाभारत काल में जो बालाजी का जो वृद्ध रूप का एक किस्सा, एक कहानी, एक इवेंट, एक अपने कहीं इंसिडेंट अपने पढ़ने में आता है, वो क्या है, तो देखो ये हम इस बात पे हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि वृद्ध रूप में कहां दिखे, है ना। भी जैसे जो पांडवों में भीम था तो वो खूब बलिष्ठ था, हमें पता है, और भीम को अपने बलिष्ठ होने पर, बलवान होने पर ये कह सकते हैं कि घमंड था। ठीक है, तो बालाजी के द्वारा ये चीज दिखाई जाती है, क्या चीज किया जाता है, ये आता है कि रास्ते में, है ना, बालाजी है एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, और उनकी वृद्ध रूप में रेस्ट कर रहे थे, और उनकी जो पूंछ है वो पूरे रास्ते में इस तरीके से फैली हुई थी, और जो भीम है वो वहां से गुजरता है, और बालाजी को ये कहता है भी अच्छे भले समझदार लग रहे हो आप, इस अपनी जो ये पूंछ है इसको आप अलग नहीं कर सकते क्या, हटा नहीं सकते क्या, है ना, ये बात आती है। तो जो आगे से बालाजी की तरफ से जवाब दिया जाता है कि देखो वृद्ध हूं, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, तो आप ऐसे करो कि आप ही पूंछ को उठाकर क्या कर दो, साइड में कर दो, आपका धन्यवाद होगा। तो अब वो जो भीम था वो बलिष्ठ था काफी, है ना, तो उसके द्वारा ये सोचा जाता है कि ठीक है एक हाथ मैं इन्हें बिने कर दूंगा, ठीक हो नहीं हुए, तो वो क्या करता है, जैसे ही एक हाथ लगा के पूंछ को उठाने की कोशिश करता है, तो जो है वो पूंछ उठाई नहीं जाती, फिर वो दोनों हाथों से प्रयास करता है, फिर खूब जोर लगाता है, लेकिन वो पूंछ वहां से नहीं हटती। फिर उस भीम को, उन भीम को समझ में आता है कि ठीक है तू बलिष्ठ है, लेकिन और भी बहुत है, तुमसे कहीं आगे है। यानी कि बालाजी के द्वारा किस तरीके से वृद्ध रूप में आकर भी जो भीम है उसको शिक्षा दी गई, है ना, भी घमंड नहीं किया जाता, परे से परे बैठे हैं, तो वो चीज है। तो वो
थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वीर हनुमान जी कहां पे है? सामोद जयपुर के। और वृद्ध रूप में हनुमान जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्लियर? ये बात आपको याद हो गई होगी। आगे है पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। कौन से है? पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। और यहां पे ध्यान रखिएगा कहां पे है? अलवर में। और अलवर में, ये चीज क्लियर करना। और हनुमान जी की शयन मुद्रा में यहां पे मूर्ति है, सोए हुए हैं, ये चीज क्लियर करनी है। इस तरीके से सोए हुए हैं। ये पांडुपोल वाले हनुमान मंदिर की जो दृश्य है, मूर्ति है, वो आपको दिखाई गई है, याद रखिएगा। उसके बाद में है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी एग्जाम में पूछा गया है, कहां पे है? दौसा में है। और ये मान्यता है कि यहां पर भूत प्रेतों की बाधाओं के निवारण का उपचार किया जाता है। भी ये कहते हैं कि कई ओपरी आपरी आज बिंगो इलाज जो है वो कठे करीज है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में। और ये बात ध्यान रखना, यहां पे जो मूर्ति स्थित है वो हनुमान जी की बाल रूप की मूर्ति है। किस रूप की मूर्ति है? बाल रूप की मूर्ति है। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? बालाजी के मंदिरों के बारे में। और बालाजी के कितने मंदिर जो है वो हम याद कर रहे हैं। सालासर बालाजी दाढ़ी मूछ वाले हैं, चूरू में है, याद रखिएगा। फिर हमने वीर हनुमान जी वृद्ध रूप में पूजा जयपुर में, पांडुपोल अलवर में हनुमान जी शयन मुद्रा में, और मेहंदीपुर बालाजी जो है वो दौसा में, जो कि बाल रूप में पूजा की जाती है। ये जो मेन है इंपॉर्टेंट जो मंदिर है बालाजी के, वो हमने पढ़े हैं, अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है साथियों, ये बालाजी के मंदिर हमने गणेश जी वाले सारे मंदिर पढ़ लिए, बालाजी वाले मंदिर पढ़ लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं भगवान शिव के मंदिर। भगवान शिव के मंदिर है ना, भी ये कह सकते हैं कि गणेश जी के पापा जी हैं, उनके मंदिरों के बारे में है ना पढ़ते हैं अपने। ठीक है, चलो शिव जो है उनके मंदिर के बारे में ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, इस एक मंदिर के बारे में और पढ़ लेते हैं और फिर अपने सेशन को भी कर देंगे। भगवान शिव के मंदिर देखिए, इसमें पहला मंदिर जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। याद रखिएगा, फेमस है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। कहां पे है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां पे? उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में, याद रख लेंगे। फिर आगे बात आती है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने, जिसे हम कालभोज कहा जाता है, बप्पा रावल ने करवाया। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में करवाया। कैलाशपुरी उदयपुर में है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। ये बात याद रखनी है। उसके बाद में याद रखिएगा, देखिए निर्माण पूछता है तो आप कहेंगे बप्पा रावल ने करवाया, लेकिन पूछ लिया जाए मंदिर का परकोटा किसने बनवाया? मंदिर का परकोटा तो ध्यान रखना महाराणा मुक्कल ने बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा मुक्कल ने बनवाया। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप किसने दिया, तो रायमल ने दिया। किसने दिया? रायमल ने। तीन बातें हैं, तीन बातें। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। परकोटा मुक्कल ने। और याद रखिएगा वर्तमान स्वरूप किसने दिया? रायमल ने दिया। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी, याद रखना है, ये चीज ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। फिर बात इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, यहां पर चतुर्मुखी शिवलिंग है। कल भी मैंने आपको इस बात का जिक्र आया था, चतुर्मुखी शिवलिंग, एक मुखी शिवलिंग। तो चतुर्मुखी शिवलिंग क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये शिवलिंग है और उस पर जो चार मुख बने हुए हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? चतुर्मुखी शिवलिंग कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में यह पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये जो मंदिर है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हम बात करेंगे कि शैव के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय जो है ना, उसकी प्रमुख पीठ है ये याद रखिएगा। चलिए और इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं, इसके बारे में ये इतनी बातें एकलिंगनाथ जी के बारे में हमें पढ़नी है। अब एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आस्का देना, अच्छे से याद रखना, आस्का देना की परंपरा किस रियासत से संबंधित है? तो याद रखना आस्का देना की परंपरा मेवाड़ रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत से संबंधित है? मेवाड़। क्लियर?
फिर हमसे पूछा जाए आस्का देना की जो प्रथा है वो कौन से मंदिर की है, तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर की है। अब बात करते हैं कि आस्का देना होता क्या है, आस्का देना होता क्या है। तो याद रखिएगा आस्का देना क्या है कि ये चीज अपने सबको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से समझना है कि एकलिंगनाथ जी जो है मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा मानते थे और खुद को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानकर क्या करते थे, शासन चलाते थे, है ना। एक क्वेश्चन यहां भी अच्छा बन जाता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के जो राजा थे वो किस सिद्धांत पर शासन किया करते थे, तो वो देवीय प्रजातंत्रीय सिद्धांत के आधार पर शासन करते थे, है ना। क्या है ये प्रजातंत्र, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देवीय क्या है, तो अधिकतर जो यहाँ के रियासतों के राजा थे वो खुद को राजा न मानकर खुद को क्या करते थे, भगवान का अंश मानकर, ठीक है, और फिर शासन चलाते थे। जैसे अभी हमने ये बात पढ़ी है, अभी हमने पढ़ी है कि जो एकलिंगनाथ जी मेवाड़ वाले हैं वो एकलिंगनाथ जी को शासक मानते थे और खुद को दीवान मानते थे। इसी तरीके से जो आमेर वाले हैं वो गोविंद देव जी को शासक मानते थे और खुद उनका अंश मानकर क्या करते थे, शासन चलाते थे। समझ गए, देवीय प्रजातंत्र के सिद्धांत पर अपने यहाँ के जो राजा थे वो शासन करते थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आस्का देना क्या है। अब देखो जैसे ही कोई मेवाड़ का शासक बनता था, ठीक है, मेवाड़ का शासक बनता था तो वो इस मंदिर में मान लीजिए आपको पता है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने की परंपरा थी और ऊपर यहां पर फूलों का क्या चढ़ाया जाता था, हार चढ़ाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही जब पूजा की जाती है, आरती धोख लगाई जाती है और जैसे ही अपने आप ये मान्यता थी कि जो ये फूलों का जो हार है ये थोड़ा नीचे खिसक जाता था, ठीक है, और ये माना जाता था कि एकलिंगनाथ जी ने शासन चलाने के लिए जिसका राज्याभिषेक हो रहा है उसको आशीर्वाद दे दिया और इस परंपरा को, वो फूल नीचे होते थे वैसे ही, है ना, उसको माना जाता था। और इसको किस नाम से जाना जाता था, आस्का देना की प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो ये था आस्का देना, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ये भगवान शिव से संबंधित पहला एक मंदिर है जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, मेवाड़ से संबंधित है। आज के सेशन में हम इतना सा पढ़ेंगे, बाकी के जो सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, एक एक बात को समझा होगा। एक ही मकसद है साथियों, अच्छे से लर्न करो, जो कंटेंट है दिमाग में बैठाओ और अपने टारगेट को हिट करना है। हमें अपने परिवार, अपने जो माँ बाप है उनको ये प्राउड फील करवाना है कि हम में वो दम है कि हम जॉब में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना सा, सेशन को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का।